फरमाया, ऐ प्यारे महबूब, कुल कह दे, फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर ये लोग चाहते हैं कि मैं इन्हें अपना प्यारा बना लूं, या रसूल अल्लाह क्या करना पड़ेगा? फरमाया, रब फरमाता है तुम मेरी इत्तबा करना, मेरे हो जाना, मेरी पैरवी करना, मुझसे मोहब्बत करना, मैं रब ना सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हें अपना महबूब बना लूं। और फिर आगे क्या होगा? फरमाया, फिर तुम्हारे गुनाह भी बख्श दूं। फिर आगे फरमाया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे पे राजी होता है ना, फिर उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये कुरान का फैसला है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु, जब किसी बंदे पे राजी होता है फिर उसके गुनाह नहीं देखता, वो मालिक है, गुनाहों को नेकियों में बदल देता। ये करम है मेरे मालिक का। एज ए ह्यूमन बीइंग, इस इंसान होने की हैसियत से ना, बनी नो इंसान होने की हैसियत से, हमारी जो मोहब्बतें, हमारी चाहतें, हमारी अकीदतें, हमारी अटैचमेंट, हमारी वबस्तगियां जो है ना, ये एक दूसरे से होती हैं। वालिदैन अपनी औलाद से प्यार करते हैं, औलाद से जितना हो पड़ता है वो अपने वालिदैन का अदब एहतराम करते हैं। फिर आगे ये सिलसिला चलता है, फिर एक आगे बाप आया, बाप ने फिर बेटे से प्यार किया, वो बेटा आगे बाप बना, ये सिलसिला चलता ही रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन खूबसूरत रिश्तों को अपने रिश्तों में, अपने महबूब की मोहब्बत के दरमियान इन सब को रिवाल्व करके बताया। अगर बेटा बाप का हया करेगा, मुकद्दर उसका सवल्ला है, ये उसके लिए खुशकिस्मती है। बाप अपने बेटे से अगर प्यार करता है तो वो अल्लाह के बताए हुए तरीकों और फराइज के मुताबिक अपनी ड्यूटी सही मानों में सर अंजाम दे रहा है। इन सारी मोहब्बतों से बढ़कर एक मोहब्बत ऐसी भी है जिससे खुदा की रजा भी हासिल होती है और खुदा की अता भी हासिल। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है हुकूकुल इबाद वाले मामलात में अपने वालिदैन अजीज व अकारिब के साथ अच्छा सलूक करो, उनसे मोहब्बत करो, प्यार करो। पर जो रब ने अपने महबूब की मोहब्बत को अपनी मखलूक पर, मोमनों पर, मुसलमानों पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर जिस अहमियत से इसको फर्ज ऐन किया है, और किसी रिश्ते को इस तरह ना इस पे स्ट्रेस दी है और ना ही जोर फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस है पाक, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से बढ़कर, अपनी माँ से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर और दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर मैं महबूब उसको नहीं हो सक जाता, तब तक वो मोमिन नहीं हो जाता। बुखारी शरीफ की हदीस है पाक है। सर जी, इन्हीं मोहब्बतों को अगर हम देखते हैं ना बारीक बीनी से, लताफत से, तो कायनात आलम में एक हस्ती ऐसी भी है जो तमाम मोहब्बतों, जो तमाम अकीदतों, जो तमाम चाहतों का महवर और मरकज है। उस जात से ना सिर्फ खालिक प्यार करता है, खालिक ने अपनी मखलूक के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई है कि मुझे राजी करना है, मेरे यार को मानना पड़े। मोमिन को उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक, मैं अगर थोड़ा सा और इसको करीब लाऊं, कायनात आलम में कोई एक वाहिद महवर, मरकज और सेंटर पॉइंट है ना मोहब्बत का, जिस पर सारी मोहब्बतों की रोशनी एक नुक्ते पे आकर रुकती है। वो नुक्ता, वो अजीम शान नामे नामी, वो इसमें ग्रामी हजूर सैयदना इमामुल अंबिया, रसूल खुदा, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफा, ज़हरा पाक के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान, हजरत अली के मौला, अबू बकर सिद्दीक के मलजा, उमर फारूक के मावा, उस्मान गनी के आका की जात है। जब तक कायनात आलम के हर इंसान की मोहब्बत का महवर और मरकज रसूल खुदा की जात हो नहीं जाती, मोमिन नहीं हो सकती। जैसे भाई ये बात तयशुदा है, जिसको जितना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार मिला या उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया,
उतनी सरफराजी, अजमत और खुशहाली और कुर्बे अल्लाह उसे मुयस्सर है। हाँ बिल्कुल, उन्हीं दुर्खशिंदा सितारों में हाफिज जी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जन्नती गुलाम है ना, उनकी मोहब्बत का आलम और चाहत का आलम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनकी जिंदगी में ही जन्नती होने का टाइटल दे दिया। वो इसलिए कि जो अहकाम कुरान की शक्ल में या मदीने वाले पाक नबी के फरमान की शक्ल में ज़बान अतर से निकले थे, ऐसा ही उन्होंने रसूलुल्लाह से इश्क किया और उन हजूर के सच्चे गुलामों का इश्क हमारे लिए मशले राह भी है और उन उशाके मुस्तफा के कदमों को चूमने वाली खाक हमारे लिए सुरमा की हैसियत रखती। हाँ, क्यों? मेरे पाक नबी ने फरमाया जो इनकी इक्तदा में चलेगा, जो इनकी गुलामी इख्तियार करेगा, वो जन्नती है, वही राह हिदायत पाएगा। सर वो तो बड़े लोग थे ना जिन्हें सर्टिफिकेट रदी अल्लाह का अल्लाह ने दिया। हम बात करने जा रहे हैं आज बड़े सगीर के उस नामवर शख्सियत जो किसी तारफ का मोहताज नहीं है, जो अपने आप में एक मुकम्मल आशिक रसूल है, जिसका नामे नामी इसमें गरामी हजूर सैयदना इमामुल आशिकीन कुश्ता इश्को रिसालत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ताजदारे बरेली है। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, ये वो मेरे पाक नबी का गैरतमंद आशिक के रसूल है जिसके इश्क ने बताया मोहब्बत तो और लोग भी करते हैं, पर उस मुहिब्बे रसूल को करोड़ों सलाम जिसने हर आशिक रसूल की जुबान पर तराना ऐसा चलाया कि हर गैरतमंद मुसलमान नमाज जुम्मा के बाद जिक्र रसूल के बाद खड़ा होकर सीने पे हाथ बांध कर कहता है मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। सर जी एक बंदे की बताई हुई नेक बात जो है ना, जब तक कायम रहती है ना, उसका फायदा उस बंदे को मिलता रहता है। बताओ पूरा अर्ज पर ओ या रसूलुल्लाह कहने वाले कोई मस्जिद ऐसी भी है जहां से ये पैगाम, ये तराना सर बुलंद ना होता है या नहीं? ये सदका जारिया है, ये ऐसा अमल है जो क़यामत तक फायदा पहुंचाता रहेगा। यारो अकाबरीन फरमाते हैं कि इस दरूदो सलाम की लज्जत चाशनाई और आशनाई ने हमें रसूलुल्लाह की ज़ियारत तक पहुंचा दिया। और न सिर्फ हाफिज जी बात यहाँ पर खत्म हुई, अब मुखालफत और इख्तलाफ में फर्क होता है। इस पे मैं इसकी बहस में नहीं जा रहा। कुछ लोगों के अकायद में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अकायद एक जैसे हर एक के नहीं होते, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग होते हैं। लेकिन इस बात पे किसी हद तक हमारे मुखालिफिन भी मुत्तफिक है कि सलाम सारे ही बढ़िया है, सलाम सारे ही आला है, पर मुस्तफा जान रहमत पे जिस तरह आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने सलाम लिखा है ना, उसकी लज्जत और चाशनाई और यकीन माने जब ज़बान से अदा होता है आशिक रसूल होना पढ़ने वाला, उसे यूं लगता है कि मदीने वाली फिजाएं जो है ना मेरे कल्बो अजहान को मुअत्तर कर रही हैं, और करना भी चाहिए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का आलम यह है, जब हम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करें ऐसा ही लगे कि मुस्तफा जान रहमत हमारे सामने तशरीफ फरमा। आला हज़रत की बात करूं, इनकी जिंदगी के बेशुमार इल्मी कारनामे, लेकिन अगर मोटे मोटे देखे जाएं इनके तीन सबसे बड़े शाहकार हैं। पहला इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली ने कुरान पाक का तर्जमा किया। मुबालगा आराई नहीं कर रहा, जिस लेवल का
आला हजरत ने कुरान पाक की ट्रांसलेशन तर्जमा किया है ना कंजुल ईमान की शक्ल में, कायनात आलम में अदब पर मबनी, इश्क पर मबनी, मोहब्बत पर मबनी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत पर मबनी कायनात आलम में कोई दूसरा तर्जमा है ही मेरे इल्म में कम अज कम नहीं है। होगा, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन मेरे इल्म में आला हजरत ने मुस्तफा जान रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की शान, आपकी शानो शौकत, आपका अख्तियार, आपकी अजमत, आपकी रिफत, आपकी शानो शौकत का लिहाज कंजुल ईमान में रखा है, किसी और ट्रांसलेशन में नहीं है। अमीर शरीयत पीर मोहम्मद अलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आली, उन्होंने भी तर्जमा लिखवाया है, किया है, उन्होंने तफसीर लिखी है, पर तर्जमा आला हजरत, तर्जमा आला हजरत। क्यों? इस जैसा अदब पर मबनी कोई है ही नहीं। मैं यहाँ पे मैं दूसरे रेफरेंसेस पेश कर सकता हूँ कि किसने कैसे कैसे लतीफ नुक्तों पे तर्जमा कर दिया और हुजूर के अदब को भूल गए, लेकिन मैं उस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहता। मैं यही कहूँगा कि मुस्तफ़ा जान रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम के अदब को जिस तरह आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने मलहूज़े खातर रखा है, कोई और नहीं रख पाया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी और ने अदब नहीं किया, बड़े किए हैं माशाअल्लाह। मेरे करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बेमिसलो बेमिसाल है अपने इश्क में, अपनी चाहत में, लेकिन ओवरऑल एक एक्यूमुलेशन हम फिगर को अडॉप्ट करें ना तो कंजुल ईमान मेरे करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत की तर्जमानी करने वाला भरपूर तर्जमा। और हमें चाहिए कि कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें और फिर अदब, एहतराम, इश्क पर मबनी अगर ट्रांसलेशन चाहिए तो आज ही लाओ कंजुल ईमान। आपको पता चलेगा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा क्या है। इन्नल्लाह खैरुल माकिरीन, उसका तर्जमा क्या है, वो बेहतरीन आपको पता चलेगा। एक शाकार आला हजरत का ये है और दूसरा फतावा रज़विया। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने अपनी सारी जिंदगी दीन व इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तबलीग के लिए लगाई। अगर आपकी सीरत का मुतालिया करें, 4 साल की उम्र में, कितने साल की, 4 साल की उम्र में कुरान पाक का नाज़रा कर लेते हैं। 6 साल की उम्र में पहली दरसी किताब, पहली किताब जिसकी शरा हदायतुन्नाव की अरेबिक शरा 6 साल की उम्र में रखी। कितनी जी? 6 साल की उम्र। After the 6 years old, he was able to write down the explanation of Hidayatun-Nav. उलमा कहते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला का खास करम और फजल था। खास करम और फजल के बगैर 6 साल का बच्चा कितना होता है? ये माशाल्लाह बेटा है 5-6 साल का होगा। मैं नहीं कहता कि इसे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी पेचीदा बात पूछो तो यकीनन अभी उम्र का भी तकाजा नहीं बता पाएगा, पर जिस पर अल्लाह का फैजान हो ना, जी अल्लाह का करम हो ना, फिर वो सुना जाता है। हाँ, सुभान अल्लाह। और इसी 6 या 8 साल की उम्र में आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली उस्ताद मोहतरम 6 या 8 साल की उम्र में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस में 2 घंटे का खिताब किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह PhD हूँ और भी MA, मैं LLB भी है, बड़ी और भी डिग्रियां हैं, मैं एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ। यकीन माने तैयारी ना हो मुश्ताक साहब, वो थोड़ा बंदा ते बच्चे दी उम्र होवे 6 साल, तवज्जो है या नहीं? फिर 2 घंटे। और तैर साहब जो सुनने वाले थे शयूखुल हदीस थे,
अपने आप में मुकम्मल चैप्टर थे इस्लाम के। बुजुर्गान दीन की लंबी लाइनें लगी हुई थी, बहुत बड़ा इज्तिमा था। इधर 6 साल का बेटा, हाँ इमाम नकी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का बेटा जब मिलादे मुस्तफा पे बात करता है, इधर शुरू होता है, बस करने का नाम ही नहीं लेता। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जी आपकी खूबसूरत और नूरानी चेहरे की कसम, मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने बेशुमार लतीफ नुकात पेश किए इस मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में, पर एक बात जो की ना, जुबाने ज़दे आम हो गई। हमारे जैसे आकर मौलवी भी, खतीब भी, जो उलमा के जूते उठाने से भी कासिर हैं, उन्हें भी ये बात याद है। आला हजरत ने नुक्ता पेश किया, जमाने वालों मेरे पाक नबी के मिलाद की जब बारी आई, परेशानियों में मुब्तला ना हुआ करो। उन्होंने पूछा तो नहीं होगा, पलारम में विजान में पूछते हैं, ऐ बरेली वाले गैरतमंद बाबा बताना रीजन क्या है? तो कहने लगे बताओ न यारो, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या कहा था? तो कहने वालों ने कहा होगा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सबसे पहले अपने खालिक मालिक और राज़िक की हम्द और सना बयान की थी, फरमाया हक है। उसके बाद क्या कहा था? कहने वालों ने कहा होगा उम्मती उम्मती कहते रहे, उम्मती उम्मती कहते रहे। तो फरमाया क्या ये इतना काफी नहीं है जो नबी अपनी विलादत पर हम उम्मती को याद रखे, हम मुस्तफा की विलादत पर क्यों ना नबी नबी करें। जो न भूला हम गरीबों को रजा, बताओ नहीं, ये आला हज़रत की शान है। आप 13 साल 5 माह की उम्र में मुफ्ती बन गए, 13 साल मुकम्मल मुफ्ती। पहला रज़ात का फतवा दे डाला, वालिद मोहतरम को किबला हाजी साहब फतवा पेश किया। वालिद मोहतरम इमाम नकी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह सब कभी फतवे को देखें, कभी अपने बेटे को देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। जब फतवा था ना परफेक्ट, तो अपने बेटे की पेशानी चूम कर सीने से लगा कर कहते हैं बेटा मुझे तुझ पर भी नाज है और मदीने वाले की अता पर भी नाज है। आज से तू मुफ्ती है, अपनी मसनद अता फरमाए। आपसे पहला फतवा पूछा गया, आला हजरत अब हमारे यहाँ सर एक कॉन्सेप्ट है, मुफ्ती वही होगा जो सफेद दाढ़ी वाला होगा, इमामे वाला होगा, पर उस वक्त के लोगों ने देखा जिस पर करम हो ना खुदा का, मुस्तफा का, फिर उम्र नहीं मैटर करती। और सर जी आगे आला हजरत की सीरत का मैं कौन कौन सा गोशा आप अहबाब को सुनाऊं। छोटी उम्र में मुफ्ती बन गए, रिजायत का मसला, दूध पिलाने का मसला पूछा गया। हजरत बताओ जो बच्चा किसी दूसरी औरत का दूध पिए, मुंह से पिए, उसके लिए क्या मसला है? और दूसरा बच्चा ऐसा बच्चा हो जो बीमार हो, उसके नाक के नथने से दूध अंदर चला जाए, इसने भी पिया है उसने भी पिया है, दोनों पीने वाले, बताइए अब शरीयत क्या कहती है? फरमाया शरीयत ये कहती है जिसने मुंह से पिया या जिसने नाक से पिया, दूध भी एक है, तसीर भी एक है और पिलाने वाले भी एक। तो बदलेगा नहीं, इधर मूड बदला है, मूड, रास्ता, मंजिल नहीं बदली, ना उसके आने वाले की तासीर बदली है। मैंने जाना है फैसलाबाद, समझाने के लिए अर्ज करता हूँ चौधरी साहब, मैं इथों निकल के इतने फैसलाबाद तुर जावा, मंजिल फिर भी फैसलाबाद, अगर चन्योट से फैसलाबाद जाऊं मंजिल फिर भी फैसलाबाद। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। आला हज़रत ने फरमाया रूट चाहे इन दोनों में से जौन सा भी हो, जाएगा तो मैदे में। इस उम्र में इतना फतवा। और सर जी हर जो है ना, हर इंसान जो मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, जो भी जिस भी स्टेटस का वो हामिल हो, उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन पाई जाती है।
उसमें सर कुछ उसकी पहचान बनता है, कोई ना कोई उसका करैक्टर, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी, उसकी शख्सियत का कोई ना कोई एट्रीब्यूट उसकी शख्सियत पर गालिब होता है। बात मेरी समझ रहे हैं ना? अब आला हज़रत की अगर शख्सियत की बात की जाए तो इनकी जात पर इश्क़ मुस्तफ़ा गालिब था। क्या था गालिब? इश्क़ मुस्तफ़ा। और सर जी ऐसा गालिब था ना कि आप कहा करते थे, आका करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आका तेरे टुकड़ों पे पल। असल बात, आका तेरे टुकड़ों पे पलो, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। और आला हजरत ने, आला हजरत मुजद्दिद दीनों में, हमें कहा जाता है हाफिज जी वो आला हजरत कैसे हो गए, उनसे बड़े हजरत नहीं है। मैंने कहा उनसे बड़े बेशुमार हजरत, पर अपने दौर के एक लफ्ज होता है कंटेम्परेरी, एक ही वक़्त के उलमा, एक ही वक़्त के मुफ्तियाने इस्लाम, एक ही वक़्त के शयूखुल हदीस, एक ही वक्त मुआसिरीन जिसे कहते हैं, हम असर जिसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश का वो था ज़हन में, वो लोग मेरे आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के जितने भी हम असर थे ना, वो सारे मानते थे कि इश्क की मंजिल का जो मुसाफिर आला हज़रत है, अभी हमें तक वो मंजिल मिली है ना। आला हज़रत जिस मुकाम पे फैज़ है ना, इश्क के जिस मुकाम में, हमें अभी वो मुकाम मुयस्सर नहीं आया। इस पे मैं बात करता हूँ। सीरत आला हज़रत किताब का नाम है, उसमें एक वाक़या बयान किया गया, लिखा गया है। 3 दोस्तों का सर तज़किरा हुआ है। एक शाम का सैयदज़ादा था, 2 हिंदुस्तान के, एक वकील था और एक हकीम था। तीनों आपस में गहरे दोस्त, इकट्ठे होते, बातचीत होती। 2 दोस्त हकीम डॉक्टर के पास, हकीम के पास आए ना, उनमें एक सैयद था और दूसरा वकील। आए तो आकर बैठे अपने दोस्त के पास। एक बच्ची आकर हकीम से कहती है कि हजरत जी हमारे दादाजी बीमार हैं, आप तशरीफ लाएं। 2 दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा आप भी साथ ही चलो। बड़े जल्दी से चलो, ये वाकया लंबा है, बड़ा इशारा करके आगे निकलूंगा। हकीम, डॉक्टर और वकील। हकीम खुद बजाते खुद डॉक्टर है, साथ सैयदजादा और साथ वकील। अब सैयदजादा जो थे ना, वो साहिबे हुजूर थे। न पूछ इन खिरका पोशों की, गर हो इरादत तो देख इन्हें, यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये तीनों लोग गए, हकीम साहब ने नब्ज़ चेक की तो कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो, इसे कोई बीमारी नहीं। शाह साहब ने उसकी चेहरा देखा ना, तो अपने दोस्त की कान में सरगोशी करते हैं, हजरत जी इसने 3 दिन के बाद मर जाना है। ने कहा यार इसे तो कुछ भी नहीं, मर कैसे जाएगा, मैं इसे दवाई दूंगा। कंधे से पकड़ कर कहा इसे अपने जिम्मे ना लो, इसने 3 दिन के बाद मर जाना है। हकीम साहब ने कहा तुझे कैसा पता? फरमाया इसकी आंख की पुतली ने मुझे बता दी। आंख की पुतली में मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है, लिहाजा ये मरने वाला है। फिर 3 दिन बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। अभी ये बात चल रही थी ना, तो वकील साहब ने बात कर दी आला हजरत, ये इन्हीं के दौर की बात है, आला हजरत की बात कर दी। तो वो जो थे ना अपना हकीम साहब ने आला हजरत की बात की, तो वकील साहब कहने लगे यार उस बंदे का क्या, हाँ दीन के मामले में बहुत अच्छा है, फतवे भी उसके बहुत अच्छे हैं, पर जहां कहीं किसी भी सैयद को देखता है कदमों में बैठ जाता है, उनके हाथ चूमता है, ईद
पढ़ने के बाद अपने घर में बच्चियों और बच्चों से मिलने बाद में जाता है, अपने इलाके के सादात के हाथ पहले चूमता है। अल्लाह अकबर कबीर। वो ठीक नहीं है। शाह साहब ने ये बात सुनी ना तो शाह साहब नाराजगी का इजहार करने लगे। कहा एक से अब दूसरी बात की ना आला हज़रत के खिलाफ, हमारी पुरानी दोस्ती जाती रहे। मैं नहीं सुन सकता उस अहमद रजा के खिलाफ कोई बात। हकीम ने पूछा ना तू कभी उनसे मिला है ना उनकी सोबत में बैठा है, तुझे कैसे फिक्र हो गई कि वो बंदा नेक है? फरमाया जो फिक्र मुझे है शायद आपको नहीं है। जो मकाम आला हज़रत का मैंने देखा है तुम लोगों ने नहीं देखा। अब ये बात करना थी, वो दोनों बाजिद हो गए, कहने लगे हमें भी बता। तू हमारा दोस्त है, हमें पता होता है, अगर तू उसकी सोबत में जाता हमें भी पता चलता, बता उसका क्या मकाम है। और मैं अगर सुनना है तो फिर गौर से सुनो। पर मैं मुझ पे अपने नाना का खास करम, मुझ पे अपने नाना का रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम है। हर रात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी नसीब होती। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह अकबर। मैं वेखा मेरा यार न वेखे, जे मैं वेखा वेखे कद मैं ततड़ी दे एडे उच्चे लेखे कि ओ सोना मेरे वेखण ते मैनू वेखे। साईं गुलाम फरीदा ओ त तेरे अंदर वसदा, तैनू एवें पैण भुलेखे, बुवे यार दे मरिए सोना वेखे या ना। असल तो मामला मैं हजूरी वाला, मुझ पे करम है मुस्तफा जाने रहा, हम तो मायल बा करम है, कोई साइल ही नहीं। कहने लगे कि एक रात मुझ पे करम हुआ, वो चाहे ना तो ये यूनिवर्स बड़ी छोटी है, वो चाहे ना करम फरमाए ना मुस्तफा, कायनात आलम में कोई ऐसी बाउंड्री नहीं जो मुस्तफा को रोक सके। अगर वो चाहे तो अल्लाह की अता से अल्लाह ने अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फैजान और अख्तियार बख्शा है कि रूहानी तौर पर वो अडियाला जेल में 17 बार आना चाहे तो अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखा। वो आकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुरान खुद सिखाना चाहे तो अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखा है। मुमताज़ हुसैन कादरी को ज़ियारत से मुशर्रफ करना चाहे तो रब ने इख्तियार दे रखा। मानने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। मेरे पाक नबी ने एक नौजवान की तरफ इशारा किया। तवज्जो है या नहीं? इश्क तेरे दी नहर वगे, कई तर गईयां करमां वालड़ियां, कई कोझियां लंघ पार गईयां, खड़ियां रोमन शक्लां वालड़ियां, शक्लां वेख के ना विसी असलू बारू लाल ते अंदरू कालड़ियां, जे यार फरीद कबूल करे भावे कालड़ियां मथे लालड़ियां। ये तो उनका करम है तैर साहब, ये तो उनका करम है, ये तो उनकी मेहरबानी है, शफकत फरमाए। फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवान की तरफ इशारा किया, वो उठा हाथ जोड़कर हाथ बांधकर पाक नबी की बारगाह में अदब से, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना, कहा मेरी तारीफ कर, मेरी नात सुना। नात के लिए जब वो खड़ा हुआ उसने हदियाए तबरीको तहसीन मोहब्बत का रंग पेश किया। कहा होगा ना सबसे आला औला हमारा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब नात पेश की तो सैयद ज़ादा फरमाने लगा, मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर तबस्सुम देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराने लगे, मेरे पाक नबी को वो अंदाज भा गया। इधर वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नया नया कलमा पढ़ कर आए ना, पहले वक़्त कुफ्र में गुजरा हो और शायर हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में लंबा कसीदा पढ़े ना तो मेरे पाक नबी चादर उतार कर अता फरमाते। हदीस पाक है, चादर अता फरमाई। और जब आला हज़रत ने पढ़ा ना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बुलाया, फरमाया आला हज़रत मेरे करीब आ।
हाँ, अहमद रजा मेरे करीब आ। अहमद रजा जब करीब आए, मुस्तफा जान रहमत ने सीने से लगाया, नहीं बोलते नहीं है, मुस्तफा जान रहमत ने सीने से लगाया, सीने से लगाकर आज सैयदजादा कहता है थपकी दी और फरमाया इसी तरह बयान करता रहे। ये फैजान है मुस्तफा जान रहमत की अजमत और निगाह करम का कि आला हजरत ने जिस मौके पर, जिस जगह पर, चाहे वो फतवा का मैदान हो, चाहे वो नात का मैदान हो, चाहे वो किसी तहदीस का मैदान हो, चाहे मिलाद का मैदान हो, चाहे अख्तियार मुस्तफा का मैदान हो, चाहे इल्म गैब की बात हो, चाहे मुख्तियार कुल अल्लाह की अता वाला मैदान हो, आला हजरत ने मुस्तफा जान रहमत के दीन और अजमत की यूं तर्जमानी की है कि अल्लाह वालों ने उन्हीं के शेर को उन्हीं पर कोट करके कहा ये रजा के नेज़े की मार है, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। किसे समझो है या नहीं? सर जी आला हज़रत ऐसा फरमाया करते थे, तो मुझे जितनी मर्जी है गालियां दो, पर रसूल खुदा अहमद मुजतबा की शान में कभी तनकीस न करना। सारे ये तो कुरान का फैसला है ना। जो कुरान ये कहता है, रब ये फरमाता है कि मेरे यार से आवाज ना ऊंची करो, उस यार की बारगाह में कोई ऐसी बोली उनकी शान में, जब रब कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरा जिक्र हमने बुलंद किया, कायनात आलम में कोई कहेगा कि उसकी अदब, उसकी तकरीम बड़े भाई की सी करो। बोले जरा, कोशिश की जाती है कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे तकलीफ हो, पर अपने सीने पे खुशी से तादी से नेमत के लिए दोनों हाथ रख कर कहा करो बहम्दिल्लाह हमारा ताल्लुक उस जमात से है जो मुस्तफ़ा की सूरत से भी प्यार करते हैं और सीरत से भी प्यार, जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियारात को भी मानते हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत की जात को भी मानते हैं। सर जी जो हमारे मानने का लेवल है ना वो बड़ा कम है। हम कैसे माने? हम मान सकते हैं जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने नबी को माना, हम मान सकते हैं जिस तरह सैयदना उमर फारूक ने माना, तल्हा जुबैर ने माना, नहीं ना मान सकते। ना इतनी हम में परसेप्शन है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को पहचान सकें। हमें पता चलेगा मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत क्या है। फरमाया अबू बकर उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जो शान रब ने मुझे अता की है, या खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। सर वो नादानी पे मबनी स्टेटमेंट होती है, बयान होता है जो उस जात के बारे में दिया जाए जिस जात का पता ही ना हो। मुझे कोई कहे अकबर साहब कैसे हैं, मैं अगर अकबर साहब को नहीं जानता तो इनके बारे में कुछ बयान जारी करूंगा, क्या ये मेरा फैसला समझदारी पे मबनी है या आमकाना सोच है? तो जिसकी शान खुदा जाने या खुद मुस्तफ़ा जाने उसके बारे में ये कहना अक्लमंदी है? नहीं है ना। तो सारी जिंदगी आला हजरत ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान, शौकत, अजमत, रिफत का दिफा किया, क्योंकि वो दौर जो आला हजरत का दौर था ना वो ब्रिटिश दौर था, उसमें अंग्रेज की हुकूमत थी। उन्होंने पैसे के बलबूते से ना उलमा को खरीदा। पर मैं कोई तारीख सब के लिए यहाँ है, किताबें भरी पड़ी हैं। मैं अपने से बात करूं तो आप मेरा गिरेबान थाम सकते हैं, इश्तियाक साहब से पूछ सकते हैं कि आपका जो रिप्रेजेंटेटर है ना वो गलत बयान नहीं करता है। मैं उसको दिफा करूंगा, मैं उसको डिफेंड करूंगा हर पॉइंट पे, लेकिन जो हकीकत है ना वो तो हकीकत ही। उस वक्त ये फतवा लिया गया कि गाय की कुर्बानी हराम है। गाय की कुर्बानी हमारे बाबा बोले, मुजद्दिद दीन और मिल्लत बोले, इमाम अहमद रजा खान बोले और फरमाने लगे
गाय की कुर्बानी कल भी जायज थी और क़यामत तक जायज रहेगी। फतवा दिया। अब बताएं, मैं किसी को हूट नहीं करता, अब बताओ ना फतवा किसका चल रहा? पूछा गया, ताहिर साहब आप मुस्कुराते हैं, आपने पढ़ा है कुछ ना कुछ। पूछा गया बड़े अल्लामा साहब से, बताइए जी, एक बंदा टेलीग्राम पैसे भेजता है किसी को, इश्तियाक साहब मुझे पैसे भेजते हैं कराची में, लाहौर में, मुफ्ती साहब फतवा दीजिए, इसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं, अखराजात आते हैं, वो क्या है? तो बड़े हजरत साहब कहने लगे ये सूद है। थोड़ा सा इशारे करो, ये सूद है। वही फतवा बरेली के बाबा के पास आया, तो बाबा कहने लगा ये सूद नहीं, ये डाक खर्च है। लोगों ने फतवा दिया, ईद के दिन अकबर साहब मुआनका, मीम ऐन अलिफ नून काफ का मुआनका, जो हम मिलते हैं बगल कील होते हैं, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, जब होते हैं तो ये जायज है, ये नहीं? तो बड़े अल्लामा साहब ने कहा नाजायज है। तो आला हजरत के पास फतवा आया, हजरत जी बताइए। तो आप फरमाने लगे ये जायज भी है, और मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जब गले लगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे सगीरा गुनाह माफ फरमा दे। फतवा किसका चल रहा? लोगों ने कहा कवा खा लेना चाहिए। मुश्ताक साहब जी ना मिला बोले ना जरा सुभान अल्लाह। मैं किताब दिखा, मैंने पहले अर्ज कर दिया, मैं डिफेंड करूंगा। लोगों ने कहा कवा खा लो, आला हज़रत ने कहा कवा नहीं खा सकते, शरीयत मुस्तफ़ा इस चीज की इजाजत नहीं देती। फतवा किसका चला? आज खाते हैं कवा लोग। जो मिलाद के लंगर को कहे कि ये होली, होली का नाम सुना है ना? हिंदुओं के यहाँ एक तकरीब है, एक सेरेमनी है जिसमें वो एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। वो भी उलमा थे, उन्होंने कहा होली के लड्डू वगैरह खा लेने जायज है, पर मिलाद का लड्डू या कोई लंगर खाना नाजायज है। बरेली वाले बाबा ने कहा सब कुछ मिला मुस्तफ़ा के, रिज़्क मिला मुस्तफ़ा के सदके, राज़िक मिला। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जो भी सरमनी, जो भी तकरीब सईद का ये तमाम इंतजाम इंसराम किया जाए, वो जायज भी है और खाना हलाल भी है। ये आला हज़रत और शरबात तो अभी बड़ी थमीन है। लोगों ने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। है तवज्जो ना? मैं आपको उनकी शख्सियत के दो पन्ने सुनाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा खुदा झूठ बोलने पर माज़ अल्लाह कादिर है। मेरे आला हजरत बोले, मुजद्दिद दीनो मिल्लत बोले, आशिक़े रसूल बोले, कुश्ताए इश्क़े मुस्तफ़ा बोले। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ ऐसी चीजों का मंसूब करना हराम भी है और गुनाह कबीरा भी है। ये शरीयत है, तेरी मेरी तबीयत नहीं है कि जो मर्जी है वो आ जाए। मैं आला हज़रत की सीरत का एक और पन्ना सुना। आला हज़रत के शागिर्द थे ना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला, और भी एक शागिर्द। आप कहते हैं कि हम लोग आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में बैठा करते, दर्स व तदरीस का सिलसिला होता था, फिर तहरीर का सिलसिला होता था। आला हज़रत वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने उन औकात में 1000 किताब लिखी। सर जी यहाँ पे अगर पढ़े लिखे अब आप बैठे हैं, अब के दौर में किताब लिखना मुश्किल है ही नहीं। अगर कॉपी पेस्ट पे प्लेजरिज्म का पढ़े लिखे बैठे कॉन्सेप्ट ना आए ना, यानी उस पे स्ट्राइक ना आए, पढ़े लिखे समझेंगे, तो किताब तो मैं अभी शुरू करूं शाम तक 300 पेजेस की लिख देनी है। क्या कैसे इधर से डाटा कॉपी किया, उधर पेस्ट किया, उसकी थोड़ी स्कैनिंग की, एडिटिंग की, उस पे प्लेजरिज्म नोट लगाया और शाम तक किताब तैयार। पर आला हजरत ऐसे नहीं। उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, उस वक्त कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था कि इधर से 10 पेज को सिलेक्ट आल किया, उधर कंट्रोल वी किया, सारा पेस्ट हो गया ना।
हाथ से लिखी, हाथ से लिखी 1000 किताब, और आपको 103 रवायतें 103 अलूम पर दस्तरस हासिल थी। एक रवायत में तो 87 अलूम पर दस्तरस हासिल थी। बचपन में ना आप एक रियाजी का सवाल हल कर रहे थे, वालिद मोहतरम तशरीफ लाए, पूछा अहमद रजा ये क्या कर रहा है? अर्ज की बाबा मैं थोड़ी रियाजी सीख रहा हूँ। फरमाया बेटा तू दीन सीख, रियाजी खुद ही आ जाएगी। अब आगे मैं बताऊंगा। कुछ अरसा पहले किबलाजी साहब ने ना एक वो डॉक्यूमेंट्री शेयर की थी, मैं उस पर कुछ पॉइंट बनाकर लाया हूँ। 5 मिनट इजाफी हो गए तो थोड़ी इजाजत दे दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं समेटता हूँ। तवज्जो है या नहीं? वो अकाबरीन कहते हैं, आला हजरत के जो शागिर्द थे वो कहते हैं कि उस रात जब आला हजरत की खिदमत में हम हाजिर थे, लिखने का काम जारी था, हदीस पे बात हो रही थी, आला हजरत हमें पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे थे, निशानदेही कर रही थी कि इस पॉइंट को फलाने नोट्स में लिख लो। अचानक हमें कहते हैं आज छुट्टी, अब के लिए काम इतना। तो एक शागिर्द ने पूछा हजरत जी अभी तो काम शुरू किया। फिर मैं नहीं, बाकी काम कल करेंगे। हर 8-10 दिन के बाद का यही तरीकाकार था। हमने सोचा चलो हर बार यही होता है, आज घात लगा कर देखते हैं होता क्या। आज देखते तो हैं होता क्या है। आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत हर रोज हमें आए दिन हफ्ते 10 दिन के बाद छुट्टी करवा देते हैं। आपने अपने शागिर्दों को भेजा कमरे में, चिराग गुल कर दिया। शागिर्द अब ताड़ में है। शाह साहब कहते हैं सैयद नईमुद्दीन मुरादा आबादी रहमतुल्लाह ताला ने, आप फरमाते हैं जासूसी होती तो शरीयत के खिलाफ है, लेकिन मकसद नेक है, चले माफी मांग लेंगे। दरवाजा बंद किया, चिराग गुल किया, कमरे में अंधेरा हो गया। थोड़ी देर बाद जिक्र आला हज़रत करने लगे बुलंद आवाज में। जिक्र के बाद एक नूर आया, कमरा सारा नूर से मुअत्तर और मुनव्वर हो गया। खुशबू भी आई, मुअत्तर हुआ और मुनव्वर नूर भी आ गया। वो बाबे आंदे नहीं जिस दम नल प्रीत साड़ी गलियां कुचे उजाड़ दसीवें ते वेड़ा वड वड खावे। साईं गुलाम फरीदा उथे के बसना जिथे यार नजर ना। पूरा सुनना है तो पूरा सुना देते हैं। उच्चियां लमियां लाल खजूरा ते पत्थर जिन्हां दे सावे, जिस दम नल प्रीत असाकू सानू ओ दम नजर ना आवे। गलियां कूचे उजाड़ दसीवें ते वेड़ा वड वड खावे। साईं गुलाम फरीदा ओथे के वसना जिथे यार नजर ना आवे। इधर बंद हुआ, नूर आ गया, रोशन हो गया का सारा कमरा। अब उस जमाने के जो दरवाजे होते थे वो दराड़ वाले, थोड़ा सा उसे पुश करें ना, पुश आगे को धकेलने ना, तो फिर उसके वो जो दराड़ वो गैप्स होते नजर आते हैं। कहने लगे हम तीनों लाइन में खड़े हो गए, एक इधर से देखने लगा, फिर ऊपर से नीचे से। जब देख रहे थे ना, एक बुजुर्ग चेहरा नूर वाला, चेहरे पे रूहानियत, नूर छाया हुआ, लेटे हुए आला हजरत उनके कदम दबा रहे। लिखा हुआ कहाँ है? सीरत आला हजरत, सफा नंबर 238 238 पढ़ लीजिएगा, लेकिन सुनियों के लिए सूदमंद रहेगा। बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत कदम दबाने लगे, अरबी में बातें होने लगी। सारी रात सिलसिला चलता रहा। जब सहरी का वक्त आया ना, तो वो बुजुर्ग हस्ती तशरीफ ले गए। इधर थोड़ी देर बाद आला हजरत ने जब दरवाजा खोला तो हम सामने थे। नाराजगी का इजहार किया, तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर जासूसी करना तो जायज ही नहीं। तो दोनों ने ना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को आगे कर दिया कि सैयद ज्यादा है। हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, हुजूर इनकी मनशा नहीं थी, मेरी मनशा थी। अर्ज की हुजूर मैं आले रसूल हूँ ना, आपने तो झूठ पहले ही कभी नहीं बोला, मेहरबानी फरमाए ना वो हस्ती कौन थी? अल्लाह अकबर कबीरा। तो आला हजरत सब रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। हो ना हो खुशी देख कर मुझे मुस्कुराई क्यों, लगता है उनकी बारगाह मेरा जिक्र हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आला हजरत मुस्कुराने लगे, फरमाया तुम्हें दीन के मामले में जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मेरे पास दौड़े चले आते हो, कभी ये सोचा है जब मुझे मुश्किल पेश आए मैं कहाँ जाता हूँ?
फरमाया मैं बेवारसा नहीं हूँ, मैं लावारसा नहीं हूँ, मैं भी किसी को चाहता हूँ, मैं भी दम दम किसी को याद करता हूँ, मैं भी किसी की अजमत के गीत अलापता हूँ। तो अर्ज की हजरत जी बताइए ना वो कौन है? फरमाया वो बगदाद का लाड़ा है। हाँ, वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूबे सुबहानी, किंदीले नूरानी, अल हसनी वल हुसैनी, शाबाजे ला मकानी है। जब भी बगदाद की तरफ मुंह करके फरियाद करता हूँ ना, हजरत मेहरबानी फरमाते हैं, खिदमत का भी मौका अता फरमाते हैं और इस्लाह भी फरमाते हैं। सर जी, हम सारी जिंदगी किसी को जपे ना, हम निस्बत वाले लोग हैं ना, जो अल्लाह के प्यारों से प्यार करते हैं। और ये मुमकिन ही नहीं कि जिसको सारी जिंदगी बंदा मोहब्बत और अकीदत से पुकारे या उसे याद करे, खुदा समझ कर नहीं। आप क्यों परेशानी में मुब्तला होते हो कि जिससे प्यार किया जाए वो खुदा की जात होनी चाहिए ना? रब वाहिद है, उस वाहिद ने लोगों को मनवाया है। इस पे लंबी गुफ्तगू है। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट विल बी सफिशिएंट इन ऑर्डर टू बी ए मुस्लिम। मुसलमान होने के लिए यह काफी नहीं है। There is no God except Allah, अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। पर फरमाया कलमा भी मुकम्मल नहीं, मेरे यार को भी तो हाथ मिला लो। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जान। असल मामला ये। और आला हज़रत ये तो बातें तो सारी मैंने पहले ही कर दी, अभी तो सारा चैप्टर रहता है जो कुछ दिन पहले इश्तियाक साहब ने इसको शेयर किया था। चलो जल्दी से 5 मिनट मिल सकते हैं? नहीं बोलते नहीं है आप। खामोशी भी तो नीम रज़ा ही होती है। बोले सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा मैं जल्दी से चलता हूँ। इमाम अहमद रजा खान ताजदारे बरेली वो पहला मुसलमान साइंसदान है जिसने 10 साल की उम्र में शरह हिदायत नाव लिखी। और इस इरा में, इस दौर में, इस सदी में सबसे कम उम्र वाला ये वो नौजवान था, बच्चा था जिसने कम उम्र में इतनी बड़ी शरह अरबी में लिख दी। हालांकि ये अरबी नहीं थे, ये अजमी थे, पर फैजान का आलम ये था। अल्लाह तबारक व तआला ने फैज बख्शा। IQ का लेवल ये था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, अरसा दराज से एक मसले में उलझा हुआ है। इस्लामियात का एक टीचर कहता है हमारे एक आला हजरत है। लोग सानू जेड़ा भी हजरत टकरिया साला ही आला। मैंने कहा ये हमारे मुकद्दर की बात है, समझ आई? अपने मुकद्दर की बात है। वो जनाब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, पढ़ा लिखा प्रोफेसर, स्कॉलर टाइप बंदा, यकीनन PhD भी होगा। अरसा दराज से एक मसले में अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं। इस्लामियात के प्रोफेसर कहते हैं हजरत जी उन्होंने रियाजी तो नहीं पढ़ी, उन्होंने लॉगरिथम तो नहीं पढ़ा, उन्होंने अलजबरा तो नहीं पढ़ा, उन्होंने फिसागोरस के कवानीन तो नहीं पढ़े, पर मेरी नजर में उनसे बड़ा रियाजीदान है ही कोई नहीं। उन्होंने कहा मुसल्ले पे खड़ा होने वाला, फतवे देने वाला मैथ क्या जाने। फरमाया हजरत एक बार आइए तो सही। जब ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के पास हाजिर हुए तो आपने चाय के एक कप का ऑर्डर किया, घर से चाय मंगवाई गई। उसी दौरान एक छोटा सा रिसाला पेश किया, डॉक्टर साहब जरा इसे मुतालिया करें। डॉक्टर साहब ने क्या मुतालिया करना? वो सारी जहन की गिरहें जो मैथ के मामलात थे, मैथमेटिक्स, वो पहला 2 पेज इश्तियाक साहब पढ़े, तीसरे पेज पे वही मसला था जिस मसले को हल करने के लिए यूनान की तरफ सफर का इरादा रखते थे। पर बरेली के उस गैरतमंद आशिक़े रसूल ने कच्ची मस्जिद में टूटे मुसल्ले पर बैठकर वो मसला हल कर दिया जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर न कर सके। ये हजूर की जब अता हो जाती है ना, आला हजरत की उम्र जब 30 साल हुई ना, मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, अब इसको इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फाउंडेशन होनी चाहिए। मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ सेल। अब सेल क्या खुलिया, जिस तरह हमने ये मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया, इसकी यूनिट में, इसकी बुनियाद में एक ईंट रखी, ये एक ईंट इसकी सारी की बुनियाद बना। इसी तरह
ह्यूमन बीइंग की जो इंसानी जिस्म है ना, ये खुलियों से मिलकर बनता है। खुलिये मिले, टिश्यूज बनी, टिश्यूज मिलकर फिर सिस्टम बना, सिस्टम मिलकर एक आर्गन बना, आर्गन मिलकर एक जिस्म का हिस्सा बन गया। अगर उसी हिस्से को हम डिस्कस करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इन्हिसार है, इनहेल और एक्सहेल का मामला है, ये जो सिस्टम बना है इसकी यूनिट और इकाई सेल है। आला हजरत किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे इस साइंस को पढ़ने के लिए, पर जिस यूनिवर्सिटी से फैजान आ रहा था वो यूनिवर्सिटी खुदा की थी और मुस्तफा की थी। उस पे ऐसी डिस्कशन की कि आने वाले साइंसदान सोचने लगे साइंसदान तो नहीं था पर इतना जखीरा इल्म कहां से आ। उस वक्त एक अलूयन था कि जो जलजला है वो एक गाय के सींग पे जमीन साड़ी खड़ी है, दूसरे पे जब कन्वर्ट करती है बदल जाता है। आला हजरत ने शरीयत से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, कुरान से ऐसे असूल वज़ा किए कि साबित किया जलजला गाय की हरकत से नहीं, मखलूक के गुनाहों की वजह से आता है। और अगला, मैं टाइम बड़ा जा रहा है, और आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने फिसागोरस के असूल डिस्कस किए। न्यूटन की अब बातें फिर आगे सर कॉम्प्लिकेटेड आएंगी। न्यूटन ने मोशन के, खत्म कर रहा हूं, हरकत पे कुछ कवानीन डिस्कस किए थे। वो कहता है कि हर चीज को जमीन अपने सेंटर की तरफ खींचती है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जैसे जिसे कुव्वत शकल कहते हैं। जब ये कानून आला हजरत की नजर से गुजरे ना तो हमने फरमाया सारी गलत बात। वो कहता है कि हर चीज को, ये फायदा है ना थोड़ा सा बंदा पड़ा हुआ हो, हर चीज को जमीन अपने मरकज की तरफ खींचती है। पर्टिनेंट फोर्स दैट अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, अपने मरकज की तरफ, सेंटर की तरफ खींचती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, कुव्वत शकल कहते हैं। न्यूटन ने कहा था जब सेब गिरा था ना, जो पढ़े लिखे, सेब गिरा था जमीन की तरफ गया तो वो कहने लगा जमीन की तरफ कोई खास कुव्वत है जो इसे खींचती है। आला हज़रत ने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है, हर चीज अपनी, यकीन माने ये जितना वो इश्तियाक साहब ने डॉक्यूमेंट्री की थी उससे 2 पॉइंट डिस्कस किए। फरमाया गया कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। वो कहने लगे, आला हज़रत फरमाने लगे अगर न्यूटन अपनी बात में सच्चा है तो गैस जो है ऊपर क्यों जाती है? जब आबो हवा उड़ती है, खुशबू फैलती है, ऊपर क्यों जाती है? जब गुब्बारे में गैस डाली जाती है ऊपर क्यों जाती है? पर मैं बात और है, बात ये नहीं कि सेब जमीन की तरफ आता है, सेब की असल है जमीन, जिससे वो निकला है उधर ही लौटेगा। अब रोशनी की बात की जाए तो वो फैलती है, उसकी असल क्या है, और लौटती भी उधर ही है। और अगली बात भी हजरत जी करूँ ना, आला हजरत ने हमारे ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी और हमारी ये जो आवाज है, ये जो फैलती है, ये अब जाकर अपर्निक्स ने कहा था कि ये पार्टिकल की शक्ल में, वेव की शक्ल में आगे चलती है। तो आला हज़रत ने उस वक्त कह दिया था कि ये एक मकाम से, एक बोलने वाले से, एक सेंडर से रिसीवर तक पॉइंट्स की शक्ल में जाती है। इसकी ऊपर नीचे मोशन होती है, मैं साइंस नहीं समझा, ऊपर नीचे मोशन होती है। आला हज़रत ने उस वक्त कह दिया था, साइंसदानों ने तो 61 साल बाद कहा है कि वाकई बात ठीक है। सर जी अब देखें ना, बात तो मैं कंक्लूजन दूं ना, जिसको टुकड़ा मदीने वाले की बारगाह में मिलता है ना, चाहे वो फैजान इल्म का हो, चाहे हिल्म का हो, चाहे फतवा का हो, चाहे हदीस का हो, फिर वो किसी मैदान में मार नहीं खाता। आप सीरत पढ़ के देख लें आला हज़रत की, कोई सी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, फिर ये यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर इधर क्यों आते हैं? कोई साइंस नहीं पढ़ी। जवाहर भट्टा को देख ले, आला हज़रत ने पहले ताकीक पेश कर दी, मद्दो जज़र पे पहले ही बात कर दी, टाइल्स पे पहले ही बात कर दी, मैग्नेटिज्म फील्ड पे पहले ही बात कर दी, फिसागोरस के असूलों पे पहले ही डिस्कशन कर दी और साबित कर दिया जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन का तालिब इल्म हो ना, उसके लिए सभी मैदान एक जैसे ही रहते हैं। सर अगर मैं फिर कंक्लूड करूं, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम के इल्म का ये आलम है, क्या ये कहना ठीक रहेगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत कुछ नहीं जानते थे? नहीं, वो तो पढ़े ही नहीं थे। बताइए ना,
बोलो न जरा, ये लिखा है किताबों में। पर जब बरेली के बाबा की बात आई ना, अल्लाह के घर में, जो सभी हाजिरी देकर है, अल्लाह के घर में मक्का पाक में तशरीफ फरमाते, तवाफ मुकम्मल किया, एक शख्स ने कहा, ए बरी सगीर के आलमे दीन, ए मुफस्सिर, ए मुहद्दिस, ए मुफ्ती, बता रसूल खुदा इल्मे गैब जानते थे? सर जी मैंने किताबों में पढ़ा है। बरेली वाला बाबा जोर पढ़ कर गया था, जब असर पढ़ने आया इतनी मोटी किताब हाथ में पकड़ कर लाया। पूछा गया हजरत जी कैसे? फरमाया इन 2 घंटों में लिख कर लाया हूँ अद-दौलतुल मकिया। हजूर के इल्मे गैब पर इतने दलाइल दिए, इतने दलाइल दिए, आज तक किसी ने रद्द तो नहीं की। सर जी मानना और मनवाना ये 2 अलग रूट है। अंबिया ने मनवाने का जिम्मा या ठेका अपने हाथ में नहीं लिया था। मानता वही है जिसका मुकद्दर ठीक हो, और ना माने। अबू जाल ने चांद टूटते हुए देखा था, नहीं माना। अब ये मनवाना कि मेरा वो, इसमें बहस में ही ना पड़ो। वो हम तो कहते हैं ना, मैं तो मालिक ही कहूँ, बस दैट्स ऑल। क्यों अर्ज की है ना, जिस शख्सियत जिस एंटिटी के बारे में जानते ही नहीं, उसके बारे में कुछ लिखेंगे तो कोई ना कोई तो कहेगा पागल है। जिसे खुदा जाने या वो खुद अपने आप को जाने, उसके बारे में क्या कहते हो? बरेली वाले बाबा कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँ कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आगे कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे गर कयामत को मान गए। फिर अगली बात भी सुन ले। फिर बरेली वाला बाबा कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फरमाया बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, कदों पर भी बरसा दे ओ बरसाने। आला हज़रत बताइए ना मुस्तफा के लिए क्या क्या है? तो फरमाने लगे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ। बोलते नहीं है हम आए यहाँ, नहीं जरा जोर से कहो ना, बिगड़ना टाइम ऊपर हो गया। हम आए यहाँ उठेंगे वहाँ, दहन में जुबा चुनीनो चुना, बने दो जहाँ, हाँ सब कुछ तुम्हारे लिए। वरफा ना अल्लाह अमल की तौफीक दे।